आखिर क्यों एक शक्तिशाली राजा को परमेश्वर ने जानवर जैसा बना दिया? क्या यह केवल एक कहानी है या फिर एक ऐसी सच्ची घटना जो आज भी हमें चेतावनी देती है? सोचिए, एक राजा जिसके सामने झुकने के लिए पूरी दुनिया तैयार थी, जिसकी आवाज ही लोगों के लिए आदेश थी, जिसके महल सोने और चांदी से जगमगाते थे। वही राजा एक दिन जंगल में भटक रहा था, बिखरे बाल, बढ़ी हुई दाढ़ी, मिट्टी और घास में लिपटा हुआ, नंगे पैर, हाथ पांव जमीन पर जैसे कोई जंगली जानवर। और उसकी आंखों में वो चमक जो किसी इंसान की नहीं बल्कि किसी खोए हुए प्राणी की थी। यह सुनकर आपके मन में भी सवाल उठता होगा, ऐसा क्या हुआ कि परमेश्वर ने एक राजा को उसकी सारी शान शौकत से गिराकर मिट्टी में मिला दिया? इस कहानी की शुरुआत होती है बाबेल साम्राज्य से, जिसे उस समय दुनिया का सबसे ताकतवर और शानदार साम्राज्य माना जाता था। वहां के राजा नबूकदनेस्सर इतने प्रसिद्ध थे कि उनका नाम सुनते ही दूर देशों के लोग कांप उठते थे। उन्होंने अपने साम्राज्य को इतना महान और शक्तिशाली बनाया कि लोग उनकी पूजा करने लगे। उनके महल, बाग बगीचे और विशाल दीवारें इंसानी सामर्थ्य का प्रमाण थे। लेकिन उनके अंदर एक और चीज पल रही थी, अहंकार। उन्हें लगता था कि उनकी शक्ति, बुद्धि और साम्राज्य उनकी ही मेहनत का नतीजा है। और यहीं से इस कहानी का असली मोड़ शुरू होता है। नबूकदनेस्सर को कई बार चेतावनी दी गई। परमेश्वर ने उन्हें सपनों के जरिए, अपने दूतों के जरिए और अपने नबियों के जरिए बताया कि अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा पतन है। लेकिन राजा का दिल पत्थर की तरह कठोर हो चुका था। वे सोचते थे, मैं ही सर्वोच्च हूं, मैं जो चाहूं वही होगा। फिर एक दिन एक अजीब और डरावना सपना राजा को परेशान कर गया। उन्होंने देखा कि एक विशाल हरा भरा पेड़ है जिसकी शाखाएं आसमान तक फैली हैं। उसकी छाया में धरती के हर जीव को आराम मिलता है। लेकिन अचानक स्वर्ग से एक आदेश आता है, इस पेड़ को काट दो, उसकी शाखाएं तोड़ दो, पत्ते बिखेर दो, फल गिरा दो। केवल जड़ें छोड़ दी जाती हैं और उस पर लोहे और पीतल की बेड़ियां डाल दी जाती हैं। इसके बाद उस पेड़ के स्थान पर एक मनुष्य का दिल नहीं बल्कि जानवर का दिल दिया जाता है और वह 7 काल तक ऐसे ही जंगल में रहता है। राजा ने इस सपने को समझने के लिए अपने विद्वानों और ज्योतिषियों को बुलाया, लेकिन कोई इसका अर्थ नहीं बता पाया। तब उन्होंने परमेश्वर के सेवक दानिय्येल को बुलाया। दानिय्येल ने सपना सुनकर चुप्पी साध ली। उनका चेहरा बदल गया और कुछ देर बाद उन्होंने कहा, हे राजा, काश यह सपना तेरे शत्रुओं के लिए होता, लेकिन यह तुझ पर आने वाला है। वह पेड़ तू ही है। तूने अपनी शक्ति से एक विशाल साम्राज्य खड़ा किया है, लेकिन तेरा अहंकार तुझे नीचे गिरा देगा। परमेश्वर ने तय किया है कि तू इंसान नहीं रहेगा, तुझे जंगल में भेजा जाएगा। तू जानवरों के साथ रहेगा, घास खाएगा और तब तक ऐसे ही रहेगा जब तक तू यह न मान ले कि परमेश्वर ही सारी पृथ्वी का राजा है। दानिय्येल ने राजा को चेतावनी दी, हे राजा, तुझे अपने पाप छोड़कर दीन बनना चाहिए, गरीबों पर दया करनी चाहिए और अपने जीवन को विनम्रता में बदलना चाहिए। शायद तब तेरा दंड टल जाए। लेकिन राजा ने इस चेतावनी को अनसुना कर दिया। 12 महीने बीत गए। एक दिन राजा अपने महल की छत पर टहल रहा था। चारों ओर देखकर वह गर्व से बोला, क्या यह महान बाबेल नहीं है जिसे मैंने अपनी शक्ति और महिमा के लिए बनाया है? तभी स्वर्ग से एक आवाज आई, हे राजा नबूकदनेस्सर, तेरे लिए यह आदेश है, तेरा राज्य तुझसे छीन लिया गया है। तू मनुष्यों में से निकाल दिया जाएगा और मैदान के पशुओं के साथ रहेगा। और उसी क्षण जो भविष्यवाणी थी वह सच हो गई। राजा के विचार बदल गए, उसकी आंखों की पहचान मिट गई। वह जमीन पर झुककर चारों हाथ पांव से चलने लगा। उसके कपड़े फट गए, बाल लंबे और उलझे हुए हो गए, नाखून चील के पंजों जैसे बढ़ गए और वह घास चरने लगा जैसे कोई गाय। लोग दूर से देखते तो सोचते, यह तो कभी बाबेल का महान राजा था, आज देखो एक जानवर की तरह हो गया है। लेकिन यह सब यूं ही नहीं हुआ था। यह परमेश्वर का न्याय था जो दिखा रहा था कि कोई भी इंसान चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, वह परमेश्वर से ऊपर नहीं हो सकता। राजा नबूकदनेस्सर के महल की सुनहरी दीवारों और शाही सिंहासन से अचानक शुरू हुआ यह सफर अब जंगल के ऊबड़ खाबड़ रास्तों, कांटों और गीली मिट्टी में आकर थम गया था। कभी जो राजा महल के ऊंचे
बालकनी से बाबेल के बागों को देखकर गर्व से मुस्कुराता था। अब वही राजा सुबह की ओस से भीगी घास पर चारों हाथ पांव से रेंग रहा था। सूरज की पहली किरण जैसे ही उसके ऊपर पड़ती, वह अपनी आंखों को हाथों से ढक लेता, जैसे तेज रोशनी उसे चुभ रही हो। उसकी आंखों की गहराई में अब शाही आदेशों का तेज नहीं, बल्कि एक खोए हुए जीव का डर और भ्रम था। पहले दिन जब यह सब हुआ, महल के सेवक और सिपाही दूर से खड़े थे। वे हैरानी में थे। क्या सचमुच ये हमारे राजा हैं? कुछ लोग डर से पास नहीं आए, तो कुछ ने सोचा ये कोई बुरा सपना होगा और अगले दिन सब सामान्य हो जाएगा। लेकिन अगले दिन भी वही दृश्य था। राजा महल के बगीचे में घास चर रहा था। मिट्टी उसके चेहरे पर लगी थी। उसके कपड़े जगह जगह से फट गए थे। महल के चिकित्सक आए, विद्वान आए, जादूगर आए। किसी ने मंत्र पढ़े, किसी ने औषधि दी, लेकिन किसी चीज का असर नहीं हुआ। धीरे धीरे राजा महल से निकलकर शहर के बाहर और फिर जंगल की ओर चला गया। महल के लोग पीछे पीछे जाते, लेकिन वह किसी जंगली जानवर की तरह भाग जाता। उसके भीतर अब इंसानी शर्म या राजसी गरिमा नहीं बची थी। वह खुले में सोता, बरसात में भीगता और ठंडी रातों में सिहरता। दिन बीतते गए और उसका रूप भी बदलने लगा। बाल इतने बढ़ गए कि कंधों से नीचे लटकते, उलझकर गंदे हो चुके थे। उसकी दाढ़ी में घास के टुकड़े और पत्ते फंस जाते। नाखून लंबे और मुड़े हुए हो गए, जैसे चील के पंजे। पैरों के तलवों पर मोटी और कठोर परत बन गई थी, जो नुकीले पत्थरों को भी सह लेती थी। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव उसके मन में था। शुरुआत में जब वह अपने हालात को थोड़ा बहुत समझ पा रहा था, तो भीतर क्रोध था। ये क्या हो गया? ये सब अन्याय है। मैं राजा हूं, मैं किसी से नीचे नहीं। लेकिन जैसे जैसे महीने बीते, उसके भीतर का वह घमंड टूटने लगा। जंगल का हर दिन उसे यह एहसास कराता कि वह अब राजा नहीं, सिर्फ एक सांस लेता प्राणी है, जो बाकी जानवरों की तरह ही पानी, भोजन और आश्रय के लिए परमेश्वर पर निर्भर है। सर्दियों की ठंडी रातों में जब हवा उसकी हड्डियों तक चुभती, तो वह आसमान की ओर देखता। तारों की चमक उसे याद दिलाती कि ऊपर कोई है जो सब देख रहा है। बारिश के दिनों में जब वह पेड़ों की छाया में बैठकर भीगता, तो उसे महल का वह सुख याद आता, जहां वह एक इशारे पर गर्म खाना और मुलायम बिस्तर पाता था। अब उसे समझ में आने लगा था कि जो कुछ भी उसके पास था, वह उसका अपना नहीं, बल्कि एक आशीर्वाद था, जिसे उसने अपने घमंड में भुला दिया था। कभी कभी जंगल में वह छोटे छोटे पक्षियों को देखता, जो सुबह सुबह गाते थे। वह सोचता, ये पक्षी कितने छोटे हैं, लेकिन कितने स्वतंत्र हैं। इनमें कोई घमंड नहीं, फिर भी ये जीवन का आनंद ले रहे हैं। और वह खुद, जिसने दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य पर राज किया, अब एक घास चरने वाला, बारिश में भीगता और ठंड में कांपता जीव बन गया। उसके भीतर सवाल उठते, क्या यही अंत है? क्या मैं हमेशा ऐसे ही रहूंगा? लेकिन जैसे ही वह सोचने की कोशिश करता, उसका मन फिर से जानवर जैसा हो जाता। वह बिना सोचे मिट्टी में लौट जाता, घास खाता और किसी आवाज पर डरकर भाग जाता। 7 समय यानी 7 साल इसी हालत में बीतने थे। हर मौसम, हर कठिनाई, हर भूख और प्यास उसके भीतर की कठोरता को तोड़ रही थी। वह धीरे धीरे यह मानने लगा था कि उसकी शक्ति, उसकी महिमा, उसका राज्य सब परमेश्वर की दया से था और वह उसके बिना कुछ भी नहीं। लेकिन यह परिवर्तन अचानक नहीं आया। कई बार उसने भीतर से एक आवाज सुनी, नबूकदनेस्सर, समझो, ये समय तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें नया बनाने के लिए है। एक रात जब आसमान साफ था और चांद अपनी पूरी चमक में था, वह जमीन पर बैठा चुपचाप चांद को देख रहा था। उसके मन में पहली बार विनम्रता से ये शब्द आए, हे परमेश्वर, तू ही सर्वोच्च है, मैं कुछ भी नहीं। ये छोटा सा वाक्य उसके भीतर एक चिंगारी बन गया, जो आने वाले बदलाव की शुरुआत थी। जंगल की लंबी सर्दियों और तपती गर्मियों के बीच 7 साल जैसे एक अंतहीन यातना बन चुके थे। लेकिन इन वर्षों ने राजा नबूकदनेस्सर के भीतर वह कर दिया था, जो महलों की सोने चांदी की दीवारें, सेनाओं की ताकत और विद्वानों की सलाह कभी नहीं कर पाई थी। उसने उसके भीतर के अहंकार को तोड़ दिया था। वह जो कभी बाबेल के ऊंचे मीनारों के ऊपर से नीचे देखने का आदी था,
अब धरती पर रेंगते चींटियों को देखकर सोचता, ये भी जीवित हैं और मैं भी, और इनकी रचना करने वाला वही है जिसने मुझे बनाया है। यह विचार अब उसके मन में स्थायी हो चुका था कि अगर परमेश्वर ने न चाहा होता तो न बाबेल होता, न उसका राज और न वह स्वयं। लेकिन बदलाव का यह सफर आसान नहीं था। कई बार उसका मन फिर से पुराने गर्व में लौटना चाहता था। जब वह जंगल में झाड़ियों के बीच पानी पीने जाता और अपना चेहरा पानी में देखता तो उसे लगता, मैं फिर भी राजा हूं, मैं फिर से बाबेल लौट सकता हूं। लेकिन तभी उसकी अपनी हालत उसे आईना दिखा देती। फटे कपड़े, उलझे बाल, नाखूनों में जमी मिट्टी और आंखों के नीचे थकान की गहरी लकीरें। ये सब देख वह समझ जाता कि उसका राज अब सिर्फ यादों में है, जब तक कि परमेश्वर उसे वापस न दे। समय बीतते बीतते उसकी आदतें भी बदल गईं। अब वह सूरज उगते ही पेड़ों की शाखाओं के बीच से आती रोशनी को देखना पसंद करता था। उसे यह याद दिलाता कि हर सुबह एक नई शुरुआत है और हर दिन का जीवन परमेश्वर की देन है। वह बारिश में भीगते समय अब शिकायत नहीं करता था, बल्कि अपने चेहरे पर गिरती बूंदों को महसूस करके मुस्कुराता था। ये वही व्यक्ति था जो कभी बादलों को देखकर सेना भेजता था कि कहीं उसके महलों के ऊपर बारिश न हो जाए। और फिर आया वह क्षण जिसके लिए स्वर्ग इंतजार कर रहा था। 7 साल पूरे होने को थे। आसमान साफ था, हवाओं में एक अजीब सी ताजगी थी। उस दिन नबूकदनेस्सर जंगल के खुले मैदान में था। वह घास खाकर थक चुका था और आसमान की ओर देखते हुए उसके होंठों से अनायास शब्द निकले, मैं स्वीकार करता हूं कि परमेश्वर ही सच्चा राजा है। उसका राज्य अनंत है, उसकी प्रभुता पीढ़ी दर पीढ़ी रहती है। यह शब्द जैसे ही उसके मुंह से निकले कुछ बदलने लगा। उसका मन, जो इतने सालों से धुंधला और जानवर जैसा था, अचानक साफ होने लगा। उसे याद आने लगा महल, बाबेल की गलियां, उसके लोग और सबसे बढ़कर उसकी पहचान। उसने अपने हाथों को देखा। हाँ, वे अब भी गंदे थे, लेकिन उसकी आंखों में फिर से इंसान की पहचान लौट आई थी। तभी, जैसे बाइबल में लिखा है, परमेश्वर ने उसकी समझ को लौटा दिया। वह खड़ा हुआ और पहली बार 7 साल में सीधा आसमान की ओर देखा। उसके होंठों पर प्रार्थना थी, शिकायत नहीं। उसके सेवक, जो समय समय पर दूर से उसकी झलक देखने आते थे, उसी दिन उसे इस तरह खड़ा देखकर हैरान रह गए। उन्होंने तुरंत खबर महल में भेजी, राजा बदल गया है। उसकी आंखों में फिर से पुराना तेज है, लेकिन इस बार कुछ अलग है। अब उसमें विनम्रता है। महल के लोग आए, उसे कपड़े पहनाए और धीरे धीरे उसे बाबेल लौटाया गया। शहर के लोग उसे देखकर चकित थे। कुछ को विश्वास नहीं हो रहा था कि यही वह राजा है जिसे उन्होंने जंगल में जानवर की तरह घूमते देखा था। लेकिन अब उसके हर कदम में एक नया संदेश था कि शक्ति से ज्यादा मूल्यवान है विनम्रता और राज से ज्यादा महान है परमेश्वर की प्रभुता। बाबेल का शहर उस दिन जैसे सांस रोके इंतजार कर रहा था। महल के विशाल दरवाजों के सामने हजारों लोग जमा थे, कुछ आश्चर्य में, कुछ उत्सुकता में और कुछ तो आंखों में आंसू ली। 7 साल पहले जिसे वे ताकत और गर्व का प्रतीक मानते थे, वह राजा आज उनके सामने लौट रहा था, लेकिन बदला हुआ। नबूकदनेस्सर के कदम धीमे थे, पर उनमें एक अजीब सी गरिमा थी। अब वह अहंकार से नहीं, बल्कि परमेश्वर के प्रति आदर से भरी थी। महल के सीढ़ियों पर चढ़ते समय उसने एक बार मुड़कर अपने लोगों को देखा। चेहरों में स्वागत की खुशी थी, लेकिन साथ ही एक सवाल भी, क्या यह सचमुच वही राजा है? महल में प्रवेश करते ही उसे वह सब कुछ दिखा जो वह खो चुका था। सोने चांदी के सिंहासन, ऊंचे स्तंभ, सुगंधित फूलों से भरे बगीचे और उसकी यादों में बसे हुए कमरे, जहां कभी उसकी शक्ति का केंद्र था। लेकिन अब उसे इन सब में वैसा गर्व नहीं महसूस हो रहा था। वह जान चुका था कि यह सब क्षणिक है और इन्हें बनाए रखने का अधिकार केवल परमेश्वर को है। उसके मंत्रियों और सेनापतियों ने उसे फिर से राज्य की बागडोर सौंपी, लेकिन अब उसके शासन का तरीका पूरी तरह बदल चुका था। पहले वह आदेश देता था और सबको मानना पड़ता था। अब वह सुनता था, समझता था और फिर निर्णय करता था। पहले वह महिमा अपने नाम करता था, अब हर जीत, हर सफलता, हर समृद्धि का श्रेय वह खुलेआम परमेश्वर को देता था। राजा ने एक सार्वजनिक सभा बुलाई। पूरे शहर से लोग आए।
वहां उसने अपने जीवन के पिछले 7 वर्षों की कहानी सबके सामने रखी। उसने बताया कि कैसे उसके अहंकार ने उसे अंधा बना दिया था और कैसे परमेश्वर ने उसे जंगल में भेजकर विनम्र होना सिखाया। उसकी आवाज में कोई बनावटीपन नहीं था, वह टूटी हुई पर सच्ची गवाही थी। उसने कहा, मैं नबूकदनेस्सर यह घोषणा करता हूं कि स्वर्ग का परमेश्वर ही सर्वोच्च राजा है। उसकी प्रभुता शाश्वत है और पृथ्वी के सभी निवासी उसके सामने कुछ भी नहीं। वह राजाओं को उठाता है और गिरा देता है और कोई उसकी इच्छा को रोक नहीं सकता। उसके इस स्वीकार के बाद बाबेल के लोगों में एक नई सोच आई। महल में पूजा के लिए बनाए गए मूर्तियों के सामने लोग कम जाने लगे। राजा ने स्वयं आदेश दिया कि साम्राज्य में अब से गरीबों, विधवाओं और अनाथों के साथ विशेष दया और न्याय का व्यवहार किया जाए। उसने कर कम कर दिए, सैनिकों को सिर्फ रक्षा के लिए रखा और कई प्रदेशों में स्कूल और अनाज के भंडार बनवाए। अब उसके दिन महलों की योजनाओं में नहीं बल्कि अपने प्रजा की भलाई में बीतने लगे। वह अक्सर महल की ऊंची छत से शहर को देखता, लेकिन इस बार सोचता, यह मेरा नहीं, परमेश्वर का है। मैं बस एक सेवक हूं। वह उन बगीचों में भी जाता जहां कभी गर्व से टहलता था और वहां अकेले बैठकर प्रार्थना करता। कभी कभी उसके मन में वह रात याद आती जब जंगल में उसने पहली बार विनम्रता से कहा था, हे परमेश्वर, तू ही सर्वोच्च है। वह जानता था कि वही क्षण उसकी मुक्ति की शुरुआत थी। उसकी इस नई सोच और शासन ने बाबेल को और भी समृद्ध बनाया, लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि अब लोग अपने राजा को एक शासक से बढ़कर एक उदाहरण मानते थे। एक ऐसा उदाहरण जिसने अपनी गलतियों को स्वीकार किया और जिसने यह दिखाया कि परमेश्वर के सामने झुकना ही असली महानता है। समय बीतता गया और बाबेल का वह राजा जिसने कभी खुद को पृथ्वी का सबसे महान शासक समझा था, अब अपने जीवन के अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रहा था। उसके बालों में सफेदी आ चुकी थी, चेहरा शांत था और आंखों में एक ऐसी गहराई थी जो केवल अनुभव और विनम्रता से आती है। अब वह पहले जैसा शक्तिशाली और गर्वीला न था, लेकिन उसमें एक अलग ही ताकत थी, एक आत्मिक शक्ति। वह जानता था कि महल, सिंहासन, सेना, दौलत ये सब क्षणिक हैं, लेकिन परमेश्वर के साथ का रिश्ता शाश्वत है। वह अपने दिन प्रजा के बीच बिताता, उनकी परेशानियां सुनता और न्याय देता। लोग उसके पास सिर्फ राजा के रूप में नहीं बल्कि एक पिता, एक मार्गदर्शक के रूप में आते, जो राजा कभी अपने लोगों से दूर महलों की ऊंची दीवारों के पीछे रहता था, अब उन्हीं गलियों में चलता और बच्चों के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देता था। नबूकदनेस्सर जानता था कि उसके जीवन के दिन सीमित हैं। वह चाहता था कि उसकी आने वाली पीढ़ियां वही गलती न दोहराएं जो उसने की थी। इसलिए उसने अपने उत्तराधिकारी राजकुमार बेलशज्जर को अपने पास बुलाया और घंटों बातें की। उसने उसे सिर्फ राजनैतिक ज्ञान नहीं दिया बल्कि अपनी आत्मिक यात्रा भी सुनाई। उसने कहा, बेटा, याद रखना, चाहे तेरा सिंहासन कितना भी ऊंचा क्यों ना हो, परमेश्वर उससे भी ऊंचा है। अगर तू घमंड करेगा तो वही जो मुझे जंगल में भेज लाया तुझे भी गिरा देगा। सत्ता एक दिन तुझसे छिन जाएगी, लेकिन अगर तू परमेश्वर के साथ रहेगा तो तेरी आत्मा कभी नहीं गिरेगी। वो बार बार कहता, ताकत से नहीं विनम्रता से जीत होती है। ये वाक्य बाबेल के महल में अक्सर गूंजने लगा। नबूकदनेस्सर के अंतिम वर्षों में बाबेल ने शांति और समृद्धि देखी। कोई बड़ा युद्ध नहीं हुआ, कोई विद्रोह नहीं हुआ। लोग संतुष्ट थे और राजा का नाम सम्मान से लिया जाता था। लेकिन राजा को सबसे अधिक खुशी तब होती थी जब वह देखता कि लोग मूर्तियों की बजाय आसमान की ओर देखकर प्रार्थना करते हैं। उसे लगता था कि उसका जीवन व्यर्थ नहीं गया। एक शाम जब सूरज लालिमा में डूब रहा था और महल की बालकनी पर ठंडी हवा बह रही थी, नबूकदनेस्सर वहां बैठा अपने जीवन को याद कर रहा था। वह जंगल के दिन, बारिश की ठंडी बूंदें, घास का स्वाद, ठंडी रातों का सन्नाटा सब याद कर रहा था। और फिर उसने मुस्कुराकर कहा, धन्यवाद प्रभु, अगर तूने मुझे तोड़ा ना होता तो मैं आज भी खोया हुआ होता। उस रात उसने अंतिम बार प्रार्थना की, हे परमेश्वर, मेरे जाने के बाद भी इस राज्य की रक्षा करना और मेरे लोगों के दिलों में तेरा डर और तेरा प्रेम बनाए रखना। कुछ ही समय बाद शांत नींद में उसने इस दुनिया को अलविदा कहा। बाबेल ने उसे सिर्फ एक राजा के रूप में नहीं
बल्कि एक बदल चुके इंसान के रूप में विदाई दी। एक ऐसा राजा जो कभी जानवर बन गया था, लेकिन जिसने विनम्रता और परमेश्वर की दया के द्वारा अपनी पहचान फिर से पाली। उसकी कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही। ये सिर्फ बाबेल की गाथा नहीं थी, बल्कि एक जीवित चेतावनी थी कि चाहे इंसान कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अगर वह अपने सृष्टिकर्ता के सामने विनम्र नहीं होता तो उसका पतन निश्चित है। और अगर वह टूटकर भी परमेश्वर की ओर लौटता है तो उसकी बहाली भी निश्चित है। नबूकदनेस्सर की कहानी खत्म हो चुकी थी, लेकिन उसका असर खत्म नहीं हुआ। बाबेल की गलियों, बाजारों और महलों में उसकी गवाही पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगी। लोग अपने बच्चों को बताते, यह वही राजा था जिसने अपने घमंड के कारण सब कुछ खो दिया, लेकिन जब उसने परमेश्वर के सामने झुकना सीखा तब वह पहले से भी महान बन गया। इस घटना का संदेश सिर्फ बाबेल के लोगों के लिए नहीं था, यह आने वाले हर युग के लिए था। क्योंकि इंसान बदलता है, लेकिन इंसान का दिल आज भी वैसा ही है। ताकत मिलने पर वह खुद को सबसे ऊपर मानने लगता है। हम आज भले महलों में न रहते हों, लेकिन हमारे अपने राज्य हैं, हमारा काम, हमारी संपत्ति, हमारा नाम, हमारा सम्मान। और जब हम सोचने लगते हैं कि यह सब हमारी मेहनत से है और परमेश्वर को भूल जाते हैं, तो हम भी उसी राह पर चलने लगते हैं जिस पर नबूकदनेस्सर गया था। नबूकदनेस्सर का जंगल में 7 साल बिताना एक चेतावनी है। परमेश्वर किसी को तुरंत दंड नहीं देता, बल्कि पहले चेतावनी देता है, समय देता है, मौके देता है। लेकिन अगर हम बार बार उसकी आवाज को अनसुना करते हैं तो वह हमें उस जगह ले जाता है जहां हमारी ताकत, हमारा गर्व और हमारी योजनाएं बेकार हो जाती हैं, ताकि हम समझें कि जीवन का असली मालिक वही है। यह कहानी हमें एक और गहरी सच्चाई भी सिखाती है। बहाली संभव है, चाहे हम कितने भी गिर चुके हों, चाहे हमने कितनी भी गलतियां की हों। अगर हम सच में टूटकर परमेश्वर की ओर लौटते हैं तो वह हमें फिर से उठा सकता है। लेकिन इस बार वह हमें सिर्फ हमारी पुरानी स्थिति में नहीं लौटाता, बल्कि हमें बदल देता है। हमारे भीतर एक नया दिल, एक नया दृष्टिकोण और एक नया उद्देश्य देता है। आज भी बहुत से लोग अपने अपने जंगल में जी रहे हैं। ये जंगल गरीबी का हो सकता है, बीमारी का, अकेलेपन का या टूटे रिश्तों का। लेकिन अगर हम उस जंगल में परमेश्वर की ओर देखना सीख लें तो वही जंगल हमारी बहाली का स्थान बन सकता है। नबूकदनेस्सर की तरह हमें भी यह कहना सीखना होगा, हे परमेश्वर, तू ही सर्वोच्च है और मैं तेरे बिना कुछ भी नहीं। जब यह वाक्य हमारे दिल से निकलता है तो परमेश्वर हमारे हालात बदलने लगता है, जैसे उसने बाबेल के राजा के हालात बदले थे। यही कारण है कि यह घटना सिर्फ इतिहास की किताब में दर्ज नहीं है, यह बाइबल में है, ताकि हर पढ़ने वाला खुद को इसमें देख सके। यह कहानी एक आईना है जिसमें हम या तो अपने वर्तमान अहंकार को देख सकते हैं या फिर अपने भविष्य की बहाली को। चुनाव हमारा है, और अगर हम ध्यान दें तो इस कहानी में एक छुपा हुआ वादा भी है। परमेश्वर गिराता